हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 यहाँ पर आपका चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही थी, तो उसमें हमने पदार्थों का केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण देखा था, जिसमें हम मिश्रण की बात कर रहे थे और आपके शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो मिश्रण में हमने उसके पार्टिकल साइज के बेस पर 3 टाइप के यानी 3 प्रकार के हमने मिश्रण बताए थे। कौन कौन से? आपका विलयन हो गया या वास्तविक विलयन जिसे कहा जाता है, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। लास्ट सेशन में जो भी मिश्रण है उनके अगर कंपोनेंट्स को अलग करना है यानी पृथक करना है तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि सारे मिश्रण में अलग अलग पदार्थ है और पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, इसलिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाएगा सेपरेशन के लिए यानी पृथक्करण के लिए। ओके, तो यहाँ पर आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक मेथड पढ़ा था, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। आज आगे और मेथड्स के बारे में बात करते हैं, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए, तो सेकंड चैप्टर चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखी थी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी पृथक्करण की विधियां, मेथड ऑफ सेपरेशन जिसे कहा जाता है। तो आपने कहा कि मैम मिक्सचर क्योंकि अलग अलग हैं तो इसीलिए आप विधियां भी अलग अलग होंगी उन मिश्रणों को पृथक करने की या मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए। यहाँ पर हमने पहली विधि जो देखी थी वो सब्लिमेशन थी। इसके अलावा फिल्ट्रेशन एक आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट सेशन में अपना पहला मेथड देखा था, दैट इज सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ऊर्ध्वपातन क्या था? जब आप क्या कर रहे हैं, दो आपके कोई भी कंपोनेंट है मिक्सचर्स के और वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो आपको क्या करना होता है? उसको हीट देनी होती है, ऊष्मा देनी होती है या गर्म करना होता है, और उसके बाद क्या होता है? उनमें से एक कोई कंपोनेंट क्या होता है? सब्लिमिएबल होता है, यानी ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो वो क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब है कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल रहा है तापमान बढ़ने पर, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। समझ रहे हैं? यानी लिक्विड स्टेट वहां पर स्किप हो रही है, वो बिना लिक्विड या द्रव अवस्था में जाए हुए सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में जा रहा है, यही आपका ऊर्ध्वपातन है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि जब हम उस मिश्रण को गर्म कर रहे हैं तो उसको गर्म करने पर क्या हो रहा है आपका? उसमें से एक जो कंपोनेंट सब्लिमिएबल है उसका क्या हो रहा है? ऊर्ध्वपातन हो रहा है, यानी कि वो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल रहा है। जैसे ही वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा आप उसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे और जो दूसरा पदार्थ है आपका वहां पर या दूसरा कंपोनेंट है जो आपका नॉन सब्लिमिएबल है यानी कि जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर है, वहां पर जो कॉमन सॉल्ट है आपकी वो नॉन सब्लिमिएबल है और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम हो सकता है। तो आप क्या करते हैं? दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे और उसमें से आपका अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी वो वेपर फेज में चला जाता है, जिसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसको? अमोनियम क्लोराइड को, और सॉल्ट आपकी यहीं रह जाएगी चाइना डिश में। तो किया क्या था? ये चाइना डिश है आपकी। ठीक है, जब लैब का सेशन था तब भी मैंने आपको ये ग्लासवेयर्स के बारे में बताया था। तो ये चाइना डिश है, इसमें आपने मिक्सचर रखा है। मिक्सचर किस किस का है? आपका अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, और इसको आपने ट्राइपॉड स्टैंड और ये वायर गॉज के ऊपर लगा दिया है। नीचे से आपने बंसन बर्नर है आपका, इसको आपने क्या कर लिया है? ऑन कर लिया है। ओके, बंसन बर्नर जल रहा है, फ्लेम आपको दिख रही है, धीरे धीरे ये आपका क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होने के बाद जो आपका सब्लाइम होने वाला सब्सटेंस है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, वो क्या हो जा रहा है? वेपर फेज में चला जा रहा है और उसको आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आपका जो सॉल्ट है वो यहीं पर रह जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो इस प्रकार से हमने ऊर्ध्वपातन को पढ़ा था। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है जो कि सीधे ठोस से आपका गैस में परिवर्तित हो जाएगा यानी अवस्था में, और जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है यानी वो आपका
अवस्था परिवर्तित नहीं करेगा अपनी। ओके, देन उदाहरण हमने देखा था NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और आपका खाने का नमक या कॉमन सॉल्ट, साधारण लवण नमक जिसे कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उन दोनों के मिश्रण को आसानी से इस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन, जिसे निस्यंदन भी आपका कहा जाता है। दिस इज अ वेरी कॉमन सेपरेशन टेक्निक विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। इसमें होता क्या है, बेसिकली छानना आप इसे बोलते हैं या निस्यंदन इसे कहा जाता है। इस प्रोसेस में आपका कोई एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है मिक्सचर में, किसी लिक्विड में, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे आप उस लिक्विड को या पूरे मिक्सचर को किसी भी, जैसे फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं या स्ट्रेनर का यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज करके आप उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे यानी छानेंगे। ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, जो अविलेय है। देखो आप लोग चाय बनाते हैं ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है, चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाने में हम बहुत सारी चीजें डालते हैं। बेसिक क्या क्या है, पानी चाहिए आपको, दूध चाहिए आपको, चीनी चाहिए और चाय की पत्ती चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, पानी और दूध तो आपस में कैसे हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स है, ये पढ़ा है आपने कि कैसे हैं, मिश्रणीय द्रव्य, आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं आपस में। और जब आप उसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी भी क्या होती है आपकी, विलय हो जाती है पानी के साथ, वो भी घुल गई है वहां पर। इसके अलावा जब आप चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो चाय की पत्ती का एक्सट्रैक्ट तो वहां पर आ रहा है कलर, लेकिन वो घुल नहीं रही है, समझ रहे हैं। जब वो घुल नहीं रही है तो वो सॉलिड सब्सटेंस के रूप में वहां पर उपस्थित रहती है। आपकी पूरी चाय बन जाती है और उसके बाद भी चाय की पत्ती वैसे ही रहती है, अविलेय वहां पर उस लिक्विड में। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जब आपको उसको सर्व करना होता है या पीने के लिए निकालना होता है तो आप उसको छानते हैं। ठीक है ना, और छानकर आप क्या देखते हैं कि जो विलेय पदार्थ थे या मिश्रणीय द्रव थे, यानी कि आपका चाय में पानी और दूध हो गया और चीनी हो गई, चीनी क्या है उसमें विलेय है और पानी और दूध आपस में क्या है, मिश्रणीय है। तो ये दोनों तो आपका फिल्टर करने पर, जो स्ट्रेनर का यूज कर रहे हो या छन्नी का यूज कर रहे हैं, तो उससे पार आ जाएंगे। लेकिन आपका चाय की पत्ती जो अविलेय है वो क्या रहती है, वो स्ट्रेनर में ही फंस जाती है। क्यों, क्योंकि वो अविलेय है और सॉलिड सब्सटेंस है और वहां पर वो छलनी के छोटे छोटे छिद्रों को पार नहीं कर पा रही है। तो यही कहा जा रहा है कि इस मेथड में या ये सेपरेशन टेक्निक जो है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ओके, क्या किया जा रहा है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड को, एक अविलेय ठोस को द्रव से पृथक किया जा रहा है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं आप लोग। द लिक्विड विच हैज पास्ड थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो लिक्विड आपका नीचे आ गया, जैसे आप चाय की बात कर रहे हो तो चाय आपकी नीचे आ जाती है जिसको आप पी रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट कहा जाता है, जिसने फिल्टर पेपर को पार कर लिया है। एंड द सॉलिड विच रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू। जो आपका फिल्टर पेपर में अगर चाय की पत्ती वहां पर फंस गई है तो उसको क्या कहा जाता है, रेसिड्यू कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ द फिल्ट्रेशन मेथड इज यूज। हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं उस समय, वी यूज अ सीव और स्ट्रेनर एट होम टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द वाटर। ओके, और जो आपकी टी बन चुकी है उसमें से हम चाय की पत्ती को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सीव और स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का हेल्प लेके या सीव का प्रयोग करके आप क्या करते हो, उसको छानते हो और छान करके उस लिक्विड से आप क्या कर रहे हो, जो आपकी टी लीव्स हैं उनको अलग कर रहे हैं। ओके, तो छानना या निस्यंदन इसे कहा जाता है। छानने का काम, यह एक बहुत ही सामान्य पृथक्करण तकनीक है जिसका उपयोग एक अघुलनशील ठोस को एक तरल से अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है जो
तरल पदार्थ फिल्टर से होकर गुजर जाता है उसे निस्यंद कहते हैं, और जो फिल्टर पेपर पर रह जाता है उसे अवशेष कहा जाता है। ठीक है, तो एक अवशेष हो गया, एक निस्यंद हो गया। निस्यंद फिल्ट्रेट जो आपका नीचे आ रहा है फिल्टर पेपर को या स्ट्रेनर को पार करके, और जो उसमें फंस रहा है उसको अवशेष यानी कि रेसिड्यू कहा जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे दैनिक जीवन में चाय बनाते समय निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्ती को पानी से अलग करने के लिए हम घर में छलनी का इस्तेमाल करते हैं। छलनी के छिद्रों के माध्यम से चाय को छानने के रूप में प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये आपकी पूरी क्या है, फिल्ट्रेशन टेक्निक या फिल्ट्रेशन मेथड आप इसको बोल सकते हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, किसी भी लिक्विड, हम यहाँ पर चाय का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। इसके अलावा जब आप लैब्स में कई सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, एक अघुलनशील ठोस होगा जो आपके लिक्विड में वहां पर सस्पेंड है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस लिक्विड से यानी उस ठोस को उस लिक्विड से पृथक करेंगे और उसके लिए छानने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो ये आपका देखो फिल्ट्रेशन का मेथड कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है आपका, और इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फनल में आपका फिल्टर पेपर लगाया गया है। ये फिल्टर पेपर लगा है, ये आपकी क्या है, फिल्टर फनल है या फनल जिसको आप कहते हैं, कीप है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, नीचे आपका क्या लिया गया है, एक और कंटेनर लिया गया है, जैसे बीकर, आपको बीकर जैसा दिख रहा है तो ये बीकर है आपका। फिर क्या किया जा रहा है, ये यहाँ पर मिक्सचर है एक बीकर में, ठीक है, जिसमें जैसे सैंड और वाटर का उन्होंने बोला है कि आपका रेत और पानी का मिश्रण हम इसमें डालेंगे, और क्या हो रहा है डालने पर, पानी आपका नीचे जा रहा है और रेत क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, अविलेय ठोस है, तो वो क्या हो रहा है, वो रेसिड्यू की फॉर्म में यहाँ पर आपका रुक रहा है। ये आपको रेसिड्यू दिख रहा है ब्राउन कलर का, जिसको आपने क्या कहा था, अवशेष कहा था, और नीचे आपको क्या मिल रहा है, ये फिल्ट्रेट मिल रहा है यानी वाटर। ओके, तो इसको बना लेंगे आप लोग कि यहाँ पर कैसे टेक्निक हो आपका, आप यूज करेंगे, ये देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कई जगह इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। हमने जब हम लैब का सेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि ग्लास रॉड का यूज करते हैं हम, जब हम किसी भी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं फनल में, तो हम ग्लास रॉड की हेल्प से, जैसे यहाँ पर ग्लास रॉड दिखाई गई ना, ये ग्लास रॉड की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को या मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं। ओके, देन आपका आपने ये फिल्टर पेपर यहाँ पर अलग निकाल लिया, इस वाले में देखिए जब फिल्टर हो गया इसके बाद आपने ये फिल्टर पेपर अलग निकाल लिया, तो ये स्टैंड आपकी अलग हो गई, वाटर आपका अलग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण विधि जिसे कहा जाता है। अपकेंद्रण विधि आपका बेसिकली सामान्य भाषा में समझ लो तो जैसे घुमाने की प्रक्रिया होती है, या आपने कभी देखा होगा घर में जैसे घी बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, दही को या आपकी जो मलाई है उसको मथा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका उससे जो दही था या मलाई थी उससे बटर अलग हो जाता है, और जो बटर मिल्क होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। अगर प्रश्न आता है कई बार कि आपका दूध से मक्खन या दही से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है वो किस मेथड पर बेस है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण जिसे कहा जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। ओके, एक मिश्रण में अगर दो द्रव हैं तो उन दोनों को आप अलग करना है आपको, और उनको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण बल का प्रयोग किया जाता है। Here a denser component of the mixture migrate away from the axis and a lighter component migrate towards the axis. Okay, इसमें होता क्या है, एक कोई मिश्रण आपका नीचे बैठ जाएगा और एक आपका ऊपर आ जाएगा। यही होता है जब आप लोग कभी आपने मक्खन बनाने का प्रोसेस देखा होगा तो उसमें क्या होता है, मक्खन आपका ऊपर आ जाता है और बटर मिल्क वाला लिक्विड जो है वो नीचे जाता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अ डेंसर कंपोनेंट, जो आपका क्या है, डेंसर कंपोनेंट है मिक्सचर का, वो माइग्रेट हो जाता है कहाँ, अवे फ्रॉम द एक्सिस, अक्ष से दूर, एंड अ लाइटर कंपोनेंट, और जो हल्का घटक है आपका वो क्या हो जाता है, माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एक्सिस। ओके, एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी यूजेस कहाँ कहाँ देख रहे हो आप, यूज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक
फैसिलिटीज। ओके, जब आपको यूरिन सैंपल लिया जाता है या ब्लड सैंपल लिया जाता है टेस्ट के लिए, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज एंड एट होम। बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूटिलाइज्ड वॉशिंग मशीन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्रेंच्ड क्लोथ। ओके, क्लोथिंग। तो क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन देखी होगी आपने, उसकी वर्किंग देखी होगी कैसे काम करता है, तो वो भी इसी पर आपका काम कर रहा है, इसी विधि पर। तो अपकेंद्रण विधि, यह वह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है, जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, अनुप्रयोग क्या है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, और डेयरी तथा क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, और कपड़े धोने की मशीन में। ओके, तो ये सारा आपका किसके बारे में है, अपकेंद्रण विधि के बारे में है। सारी विधियों में से इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण विधि जिसे कहा जा रहा है। ओके, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। इस प्रकार का कुछ आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है वो कुछ इस टाइप की हो सकती है। देन यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, रैपिडली रोटेटिंग रोटर, यहाँ पर ये घूमता रहेगा लगातार। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, पहले इस प्रकार से मिश्रण को डाला गया था यहाँ पर, फिर इसको घुमाया गया, और आफ्टर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ आपके जो मिक्सचर का एक कंपोनेंट है जो हैवी है वो आपका नीचे बैठ गया है, और लाइटर कंपोनेंट ये आपको अलग दिख रहा है। ओके, तो पैलेट और सुपरनेटेंट में आपका डिवाइड हो गया है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिसको कहा जाता है। इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में चला जाता है, और गैसीय अवस्था में कब जा रहा है द्रव, जब उसको हीट किया जा रहा है या टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट में एक वाष्पशील पदार्थ होगा, एक अवाष्पशील पदार्थ होगा। तो क्या किया जाएगा, या तो दोनों में क्वथनांक का अंतर होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेट्स हो रहे हैं, या आपका क्या होगा, एक कंपोनेंट वाष्पशील है और दूसरा अवाष्पशील है, तो जो वाष्पशील होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा और दूसरा आपका वहीं रह जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं, क्वथनांकों में अंतर के कारण एक का आपका वेपर फेज में कन्वर्जन जल्दी हो रहा है क्योंकि उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो कम है, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। तो आप पहले ही एक कंपोनेंट को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ओके, द प्रोसेस, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है ना, एक ऐसी विधि जिसमें आपका किसी द्रव को उसके वेपर फेज में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, यही इवेपोरेशन है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आप जानते हैं ये कि जिस प्रकार कपड़े सूखने की आपकी घटना होती है वो वाष्पीकरण पर आधारित है। तो आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी ज्यादा होना, तो जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण कैसा हो रहा है, तेजी से हो रहा है। ओके, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वाष्पीकरण की दर। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट a solid component from a homogeneous mixture of solids and liquids. Okay, आप इसमें एक ठोस और द्रव जो कि आपस में मिश्रित हो रखे हैं उन दोनों को पृथक करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जैसा कि आपका कोई होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस जैसे सॉल्ट और वाटर का आपका सोल्यूशन था। ओके, तो सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन अगर उससे उस सॉल्यूशन से आपको सॉल्ट और वाटर दोनों कंपोनेंट्स को अलग करना है तो आप छान लो, छान करके आपकी नमक अलग नहीं होगी। अब केंद्रण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तब भी नहीं होगी, आपने इवेपोरेशन विधि अपनानी है पानी से नमक को अलग करने के लिए। और क्या होगा, पानी आपका भाप बनकर अलग हो जाएगी और नमक वहीं रह जाएगी। तो इस विधि का प्रयोग वहां पर यूज किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स एंड टर्न्स इनटू गैस लीविंग बिहाइंड द सॉलिड रेसिड्यू। ओके, क्या कहा जा रहा है, इस विधि का प्रयोग
कैसे किया जाता है? आपका हीट करके, सॉल्यूशन को हीट करेंगे या मिक्सचर को आप हीट करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, जो आपका सॉल्वेंट है वो गैसेस स्टेट में जा रहा है और अपने पीछे किसको छोड़ जाएगा, जो जिसे हम रेसिड्यू या अवशेष कह रहे थे, वो सॉलिड रेसिड्यू वहीं छूट जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर यूजिंग इवेपोरेशन. वी हीट द सोल्यूशन टू अ बॉइलिंग पॉइंट टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर. ओके, क्या कहा जा रहा है इसमें? हम जल और नमक के जो मिश्रण है, समांग मिश्रण जिसे आप कह रहे हैं, यानी होमोजीनस मिक्सचर, उस समांग मिश्रण में से नमक को और जल को अलग करना है और उसको अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे. हम क्या करेंगे, उस नमक के पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने से धीरे धीरे आपका जो मिक्सचर है वो गर्म होगा और उसके बाद जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा पानी का, पानी आपका भाप बनना शुरू कर देगी, यानी वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी, जबकि जो आपका सॉलिड रेसिड्यू है वहां पर, दैट इज सॉल्ट, यानी कि नमक जो है वो वहीं रह जाएगा और पानी आपका भाप बन जाएगा. तो दोनों आपके क्या हो गए, अलग हो गए. इसी विधि से आपने क्या किया था कि समुद्र के जल से हम जो नमक को प्राप्त करते हैं वो भी आपका क्या है, वाष्पीकरण के मेथड से ही हम उसको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं. ओके, देन वाष्पीकरण, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना है, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है. उदाहरण, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, या जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग घटक जो है वो अवशेष बच जाता है. इसके अलावा जो ऊपर आपने नमक का एग्जाम्पल लिया है वो भी आप लोग लिख लेंगे. ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे. और पिक्चर्स में ये देखिए क्या हो रहा है, आपके पास ये मिश्रण था, आपने इसको हीट किया, सॉल्ट सोल्यूशन हीट किया आपने यहाँ पर, और हीट करने पर आप क्या देख रहे हैं, सॉल्ट आपका यहीं रह रही है और वाटर आपका इवेपोरेट हो जा रहा है. क्लियर? यानी पानी भाप बन करके उड़ गया है, यहाँ पर पानी भाप बन करके उड़ गया है, लेकिन आपका सॉल्ट यहीं रह गया है. और ये सब कब हुआ, जब आपने इसको हीट किया यानी गर्म किया. तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन था, आपने यहाँ फ्लेम जलाई, फ्लेम जलाने से क्या हुआ, ये आपका वेपर फेज में यहाँ कन्वर्जन हो रहा है वाटर का, तो पानी भाप बन के उड़ गया है और सॉल्ट जो आपकी थी वो यहीं रह गई है नीचे. क्लियर? तो दोनों कंपोनेंट्स को आपने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, यानी पृथक कर लिया है. अलग ही तो कर रहे हैं, मिक्सचर है हमारा मिश्रण, उसमें जो जो घटक हैं उनको हम अलग कर रहे हैं और अलग करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं यहाँ पर. ओके, इसको अगर हम छानते, सॉल्ट और वाटर के का जो मिक्सचर है उसको अगर हम छानते यानी कि फिल्टर करते तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता. सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता, फिल्टर पेपर को पार करके चला जाता. ओके, तो हम उसको छान करके अलग नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, सॉल्ट आपकी सॉल्युबल है. इसीलिए आपने फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि इनसॉल्युबल आपका सॉलिड होगा एक वहां पर लिक्विड में, जो कि क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर या स्ट्रेनर की हेल्प से आपका अलग हो जाएगा, उसी में फंस जाएगा जिसको आप रेसिड्यू कह रहे थे. ओके, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन में क्योंकि पार्टिकल का साइज आपने पढ़ा था वास्तविक विलयन में बहुत छोटा हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, ये आपके पूरे जो फिल्टर पेपर है या स्ट्रेनर है उसको पार करके जा रहा है. ओके, इसीलिए यहाँ पर हमने वाष्पीकरण का प्रयोग किया. ओके, चलिए तो इसको नोट करेंगे जल्दी से. तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन में आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा. इन सभी मेथड्स को, 4 मेथड हमने अभी तक देख लिए हैं, चारों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे अपना, उनके एग्जाम्पल्स देख लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कोई भी, जैसे हम कह रहे हैं कि बटर को मिल्क से या आपका कर्ड से अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वो आपको पूछ सकता है. इसके अलावा सॉल्ट से वाटर को अगर अलग करना है उसके लिए कौन सा मेथड है. तो इस प्रकार से डिटेल में इसको आप पढ़ लेंगे. जितना यहाँ पर समझाया गया है, नोट कराया गया है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए मेथड्स के साथ आएंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.